अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे परसेंटेज का फार्मूला लगाना। किसी भी चीज़ की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप उसे किस तरह फाइंड कर सकते हैं। क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल जो है वो परसेंटेज फाइंड करना सीखते हैं। आप दो वैल्यूज़ की परसेंटेज तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 है, आप उसका 10% निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसे हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से मर्ज करने के बाद फॉर एग्जांपल आपके पास मंथली जो है, मंथली आपके पास सैलरी जो है वो सैलरी, या फिर ये कह सकते हैं आपकी जो सेविंग है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2000 सेविंग थी मंथली। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में करने के बाद इसका साइज बड़ा करके इसे बोल्ड कर लेते हैं और इसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मंथली जो है वो सेविंग 2000 थी। इसको आप इसका जो है 10% निकालना चाहते हैं। इसका हम निकालना चाहते हैं 10%। यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और इसका हम 10% निकालना चाहते हैं। अब आप इसका 10% निकालना चाहते हैं तो आप इसका किस तरह 10% निकालेंगे वो हम आज सीखेंगे। यहाँ से इसको बोल्ड और सेंटर कर लिया। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाते हैं। हमें किस तरह इसका 10% निकालना है। आपने फार्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लिखने के बाद इज इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद आपने जितनी जो टोटल आपके पास सेविंग थी 2000, आप उसको लिखेंगे। 2000 लिखने के बाद आपने इसे डिवाइड करना है 100 पे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद आपने शिफ्ट और 8 को प्रेस करना है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 10% निकालना तो आप 10 लिखेंगे और इसे एंटर कर देंगे तो आपके पास 2000 का 10% जो है वो 200 है। इसके साथ आप आसानी से इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते, मतलब कि आप वैल्यूज नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। 2000 को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 100 पे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तब भी आप जो की वैल्यू जो है सेम आएगी। अब इसका फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये है कि आप जब भी यहाँ पे ऊपर वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको मंथली 2000 नहीं, आपको 5000 जो है वो नेक्स्ट जो है वो मंथली सेविंग हुई, तो आप देखेंगे नीचे जो ऑटोमेटिकली इसकी जो परसेंटेज है वो ख़त्म होगी। अब ये था। अब इसके अलावा हम जो है वो अक्सर देखते हैं आपके पास ज़कात जो होती है वो आपके पास ईयर जो साल की हमारे पास इनकम होती है या सेविंग होती है उसकी हम 2.5% जो है वो ज़कात देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयरली सेविंग जो है आपके पास कितनी है। हमारे पास सालाना जो है वो सेविंग, जितनी भी आपके पास सालाना सेविंग होगी उसको हम 2.5% उसका निकालेंगे तो आपके पास वो उसकी परसेंटेज निकल आएगी, ज़कात निकल आएगी, कितने आपको उसमें से देने होते हैं। यहाँ पे आपकी जितनी सेविंग है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 जो है वो सालाना जो है सेविंग थी। 50,000 सेविंग है। इसको हम सेंटर में करने के बाद थोड़ा सा हाईलाइट करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आए। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसकी ज़कात जो है वो 2.5% ज़कात निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ज़कात। ज़कात लिखी हमने 2.5% लेके आना है। इसका भी कलर कर लेते हैं यहाँ से येलो, और यहाँ पे हम कितने परसेंट होती है ज़कात वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 2.5 होती है। 2.5% हमें निकालनी है ज़कात। यहाँ पे आके इसको सेंटर में करते हैं और इसको थोड़ा इस तरह। अब हमें यहाँ पे हम इसको जो है इसकी फार्मूला लगा के इसकी परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू लिखा, उसके बाद हमें 50,000 जो है वो इसकी 50,000 की निकालनी है। टोटल आपके पास अमाउंट है 50,000 सेविंग। उसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 पे। 2.5 पे मल्टीप्लाई करें और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो 50,000 सालाना इनकम सेव थी उसमें से 1250 जो है वो परसेंटेज आपकी ज़कात बनेगी। यहाँ पे इसका कलर जो है ये दे लेते हैं। इस तरह आप जो है आसानी से ज़कात जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या कोई भी आपने इसका 12% ज़्यादा निकालना चाहते हैं या कभी 20% 50% जितना भी लेके आना है तो आप इस तरह परसेंटेज का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपकी सेविंग आप कम ज़्यादा करते हैं तब भी नीचे फार्मूला हमारा चूँकि लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 लिखते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। 1000 में से 2.5% जो है 25 रुपीज़ होते हैं। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज करते हैं
फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड के अलावा आप कोई और लेना चाहते हैं, यहाँ पे 20% आप फाइन करना चाहते हैं तो एंटर करेंगे तो आपके पास 1000 का 20% जो है वो 25 रुपीज़ बनेगा। इस तरह आप जो है वो आसानी से इसको फाइन कर सकते हैं। 2.5 की बजाय अगर 2.5 लिखा था इस वजह से चेंज नहीं है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सेल को एंटर करते हैं, तब आपके पास 200 जो है वो 20% इसका आएगा। इस तरह आप आसानी से जो है किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल सकती हैं। एक और तरीका भी है परसेंटेज निकालने का। आप इधर तो हम निकाल रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये 50,000 था, इसका हम 10% निकालते हैं। तो एक तो मेथड ये था कि आप 100 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 10 करें। दूसरा ये मेथड है कि आप इक्वल टू लगाएं, उसके बाद आपने टोटल इनकम को सिलेक्ट किया या लिख लें या सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। जितनी आपने परसेंटेज निकालनी है 2.5%, 10%, 50%, जितनी भी निकालनी है उससे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें और देन उसके बाद आप 100 पे डिवाइड कर लें। पहले हमने ये किया था, पहले आपने टोटल अमाउंट को 100 पे डिवाइड किया और उसके बाद आपने जितनी परसेंटेज लेनी थी उसको मल्टीप्लाई 100 किया। लेकिन अब हमने पहले प्रोसेस तो वही है, पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें। तो इस तरह आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप जिस तरह भी आसानी से कर सकते हैं आप करेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपका 500 आंसर है, यहाँ पे भी आपका 500 आंसर है। तो इस तरह आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अभी हम ये तो था, अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं तो आप उनको किस तरह कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट किया। अब आपके पास अगर आप कोई भी वैल्यूज़ परसेंटेज निकालना चाहते हैं, स्टूडेंट के रिज़ल्ट आता है उनकी परसेंटेज, तो वो 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उनका परसेंटेज किस तरह निकालते हैं वो हम अभी यहाँ पे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख लिया सीरियल नंबर, उसके बाद देन यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, नेक्स्ट टोटल मार्क्स, और इसके बाद यहाँ से हम फाइंड करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के आप 3-4 मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज यहाँ पे लिख लेते हैं 1, इसको हम आगे ड्रैग कर लेते हैं, परसेंटेज 2, 3, 4 कर लेते हैं। यहाँ से परसेंटेज 4 तरीक़ों से हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। इन्हें सेलेक्ट करने के साथ इन्हें हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे ये नज़र आए। यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट किया, बोल्ड किया। अब यहाँ पे हम नंबरिंग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, नज़र आए इजीली। यहाँ पे हम 5 अभी सिर्फ 5 बच्चों के यहाँ पे हम फाइंड करते हैं परसेंटेज 4, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख लिया समरा, अली, अहमद, फराज और यहाँ पे लिख लिया नीलम। ये हमने 5 बच्चों के लिए। अब इनके हम ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके हैं 450, 750, यहाँ पे 890, 987, 1045। अब इनके टोटल मार्क्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 1100 में से इनके जो है वो टोटल मार्क्स में से इनकी हमने परसेंटेज निकालनी है। यहाँ से इनको ड्रैग करेंगे तो सेम वैल्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ पे परसेंटेज की जगह डॉलर का सिंबल लग गया, परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे और इनको इस तरह हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे परसेंटेज 1 किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू आपने लगाना है। परसेंटेज का फार्मूला ऑब्टेन मार्क्स हम लिखेंगे, उसके बाद ओवर लगाएंगे और टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। एक तो ये इसका मेथड है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और एंटर करेंगे तो आपके पास की 40 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ गई। इसको आप ड्रैग करेंगे तो सबकी परसेंटेज यहाँ पे निकल आएगी इस तरह। अब इनके पॉइंट में आया तो आप पॉइंट में ख़त्म करना चाहते हैं तो वैसे ही जैसे हमने एवरेज की लेक्चर में देखा था कि आपने इसके आगे से डेसिमल ख़त्म करना है तो कैसे करना है, फॉर्मेट सेल में आना है। फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ से आके आपने परसेंटेज में आएंगे और यहाँ से इसका जो है वो डेसिमल आप 0 कर दें और इसे ओके कर देंगे तो आपके पास ये इस तरह आ गया, डेसिमल ख़त्म होके आ गया। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई,
इसको हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट सेल में आना है और यहाँ से इसकी नंबर्स में आके इसका डेसिमल 0 ओके। इस तरह आप इसकी परसेंटेज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि पहले डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तो अब आप पहले जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद डिवाइड कर सकते हैं। हम इक्वल टू लगाते हैं ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद आप अभी पहले मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ और देन आप इसको डिवाइड करें टोटल मार्क्स के साथ और इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो है वो आपकी सेम आई है। इस तरह आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास वैसे आएंगे इनके। आप वैसे पॉइंट्स ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप फॉर्मेट सेल में जाएं। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद नंबर्स पे जाके इसका डेसिमल ख़त्म कर देते हैं, 0 करते हैं और इसे ओके कर देते हैं। अब आपके पास अभी तो ये वैसे आ रहा है 41, 42, 41 आ रहा है, इसके साथ परसेंटेज नहीं लिखा हुआ। अगर आप परसेंटेज इधर लगाते हैं उसके बाद आप करना चाहते हैं, अच्छा आप चाहते हैं कि 41 के साथ परसेंटेज आए, 68 के साथ परसेंटेज आए, आपको सिंपल जो है वो ना लगाना पड़े। जैसे इसके फार्मूले के साथ हमें जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 के साथ, तो ये 100 का मतलब है परसेंटेज। आपको नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे आके पहले आप राइट क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ से आपने परसेंटेज पे आना है, इसका आपने डेसिमल 0 कर लेना है ताकि आपके पॉइंट्स में ना आए और ओके करें। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आपके फार्मूला के साथ परसेंटेज आएगा इज इक्वल टू, हम ऑब्टेन मार्क्स करेंगे ओवर टोटल मार्क्स। अब हमने मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना क्योंकि हमने परसेंटेज इसके साथ लगा दिया। परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि मल्टीप्लाई 100 करो और ओके करेंगे तो देखें आपका 41% आ गया। अब देखें यहाँ पे 41 वैसे था, 41 परसेंटेज आ गया। अब आप इसको जैसे ही ट्रैक करेंगे तो आपके पास सबके साथ परसेंटेज आसानी से आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे आप पहले हमने इनको सेलेक्ट करके किया, अब आप यहाँ पे चौथा मेथड ये है कि आप वैल्यूज़ को लिख के भी निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद आपके पास ऑब्टेन मार्क्स क्या थे, समरा के यहाँ पे 450 हैं, इसे हम डिवाइड करेंगे 1100 पे और अब हम मल्टीप्लाई 100 नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास परसेंटेज के बगैर आएगा। अभी हमने यहाँ पे जैसे एंटर किया तो आपके पास ये 0.40 आया। क्यों? क्योंकि ना तो हमने इसे मल्टीप्लाई 100 किया, ना हमने उसे परसेंटेज के साथ वैल्यूज लगाई। तो हम यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे आने के साथ आपने यहाँ पे भी आके आप मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। एंटर किया, सॉरी यहाँ पे 1000 जो है वो ख़त्म हो चुका था, 1000 के साथ फिर मल्टीप्लाई 100 एंटर किया। अब आपके पास 45 क्यों आया, 450,000 मल्टीप्लाई 100, अच्छा 1100 है, ओके। अब ये आपके पास इतनी वैल्यू सही आ गई। अब आप चाहते हैं कि इस तरह परसेंटेज इसके साथ है तो सेम आप वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आके पहले इसको ख़त्म करते हैं। पहले आपने इस सेल पे आके पहले इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल पे जाके यहाँ पे परसेंटेज पे जाना है और यहाँ से डेसिमल इसका हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ये पॉइंट्स में ना आए। 0 करने के बाद ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं इज इक्वल टू 450 ओवर 1100, तो आपके पास इस तरह परसेंटेज आ चुकी है। अब आप आसानी से जो है वो चारों मेथड के ज़रिए परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।